जय श्री राधे कृष्ण। प्यारे भक्तों, आपने यह प्रश्न अवश्य सोचा होगा, जब राधा और कृष्ण का प्रेम संसार में सबसे गहरा और अनंत माना जाता है, तो आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह नहीं किया? यह प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसमें प्रेम, त्याग और दिव्यता की सबसे ऊंची व्याख्या छुपी हुई है। आज हम आपको उसी दिव्य कथा की यात्रा पर ले चलेंगे। यह केवल प्रेम कहानी नहीं, बल्कि आत्मा के मिलन की एक ऐसी अमर गाथा है जिसे सुनकर आपका हृदय भक्तिभाव से भर उठेगा। बहुत समय पहले, जब इस सृष्टि का रचना भी नहीं हुई थी और केवल परब्रह्म का ही अस्तित्व था, तब गोलोक धाम में राधा और श्री कृष्ण सदा साथ निवास करते थे। वहाँ केवल आनंद, प्रेम और माधुर्य ही था। कृष्ण की एक पत्नी विजा भी थी और तीनों के बीच अपार प्रेम और सम्मान का भाव था। परंतु एक दिन जब श्री कृष्ण विजा के साथ विहार कर रहे थे, उसी समय राधा का आगमन हुआ। प्रियतम को किसी और के साथ देखकर राधा का हृदय ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। उसी क्षण श्री कृष्ण के परम सखा श्री दामा वहां आए और राधा को समझाने लगे। प्रेम का अर्थ केवल अधिकार नहीं, त्याग, समर्पण भी है। प्रेम में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं होता। परंतु राधा का क्रोध शांत न हुआ। उन्होंने श्रीदामा का अपमान कर दिया। यह देखकर दुखी होकर श्रीदामा ने राधा को श्राप दे दिया, तुम्हें अपने प्रीतम से 100 वर्ष का वियोग सहना पड़ेगा। पृथ्वी पर जन्म लेने पर भी तुम्हारा विवाह संभव नहीं होगा। श्राप सुनते ही पूरे गोलोक में सन्नाटा छा गया। श्री राधा के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। स्वयं श्री कृष्ण भी मौन और व्याकुल हो उठे, परंतु दिव्य लीला को स्वीकार करना ही पड़ा। समय का चक्र चला। मथुरा में देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए और बरसाना में वृषभानु कीर्ति के घर राधा ने जन्म लिया। यद्यपि वे अलग अलग स्थानों पर जन्मे, परंतु दोनों के हृदय में एक अधूरी तलाश सदैव बनी रही। गोकुल में माँ यशोदा की गोद में कृष्ण को पाकर भी उनके मन में किसी अपने के लिए गहरी व्याकुलता रहती। उधर बरसाना में जब राधा यमुना तट पर जल भरने जाती, तो कहीं से मधुर बांसुरी की धुन सुनकर उनका हृदय विचलित हो उठता। और फिर वह क्षण आया जब राधा और कृष्ण आमने सामने हुए। जैसे ही उनकी दृष्टि मिली, समय थम गया। नेत्रों से पहचान के आंसू बह निकले, मानो अनंत काल से बिछुड़े दो प्राण पुनः मिल गए हों। वृंदावन की पावन भूमि राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की गवाही बनी। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर न केवल गोपियां, बल्कि पशु पक्षी, वृक्षलताएं, नदियां और पर्वत तक मोहित हो जाते। रात्रि की चांदनी में जब राधा और कृष्ण एक दूसरे की आंखों में देखते, तो लगता पूरा ब्रह्मांड उसी क्षण में समा गया है। जब वे हंसते तो पुष्प भी खिल उठते, और जब वे वार्तालाप करते तो हवाएं भी ठहर जाती। परंतु प्रत्येक रास के अंत में राधा को लौटना पड़ता। विरह की वेदना और गहरी हो जाती। यह प्रेम अद्भुत था। मुस्कान में भी वेदना और अश्रुओं में भी आनंद समाया हुआ था। एक समय आया जब नंद बाबा ने गंभीर होकर कहा, बेटा, अब तुम्हारी आयु विवाह योग्य हो चुकी है। कृष्ण ने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी, मेरे लिए राधा से अतिरिक्त कोई नहीं। परंतु यशोदा मैया ने समझाया, कन्हैया, राधा का विवाह पहले ही अयान से तय हो चुका है, यह संभव नहीं है। बरसाना में वृषभानु और कीर्ति ने राधा को समझाया, बेटी, समाज के नियम हैं, उनका पालन हमें करना होगा। राधा ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, पिताजी, कृष्ण मेरे प्राण हैं, मेरी आत्मा का हिस्सा है, मैं उनके बिना अधूरी हूँ। जब परिस्थिति अत्यंत जटिल हो गई, तब सब मिलकर कृष्ण और राधा को लेकर ऋषि गर्ग के पास पहुंचे। ऋषि गर्ग ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण प्रेम नहीं है। राधा स्वयं लक्ष्मी का अवतार है और कृष्ण परमात्मा है। इनका मिलन विवाह के बंधन में नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर हुआ है। गोलोक के श्राप के कारण इन्हें पृथ्वी पर वियोग सहना होगा, पर यही वियोग प्रेम को चरम अवस्था तक ले जाएगा। जब अक्रूर कृष्णा को मथुरा ले गए, तो सारा ब्रज शोक में डूब गया। यमुना तट पर
कृष्ण ने राधा का हाथ थामकर कहा, राधे, मैं धर्म के लिए जा रहा हूँ, पर वादा करता हूँ तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। राधा ने भी अश्रुपूरित नेत्रों से उत्तर दिया, कान्हा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कृष्ण ने कहा, राधे, यह विदाई केवल शरीर की है, आत्मा तो सदा साथ रहेगी। मथुरा, द्वारका, महलों का वैभव, रानियां, सब कुछ कृष्ण के जीवन में आया, परंतु उनका हृदय सदा राधा की यादों में डूबा रहता। रुक्मणी और अन्य रानियां भी यही जानती थी कि कृष्ण का सच्चा और शाश्वत प्रेम केवल राधा से है। रात्रि के निस्तम क्षणों में जब सब सो जाते, कृष्ण समुद्र तट पर जाकर बांसुरी बजाते और कहते, राधे, यहाँ सब कुछ है, पर तुम्हारे बिना सब शून्य है। समय बीता, महाभारत का युद्ध हुआ, धर्म की स्थापना हुई, पर कृष्ण का हृदय सदा राधा के प्रेम में बंधा रहा। अंततः जब राधा इस संसार को त्याग कर अपने दिव्य स्वरूप में लौटी, तो कृष्ण ने भी अपना जीवन लीला पूर्ण किया। यमुना तट पर, उसी स्थान पर जहाँ कभी उनका पहला मिलन हुआ था, राधा और कृष्ण पुनः एक दूसरे के आलिंगन में विलीन हो गए। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम विवाह या शरीर का बंधन नहीं होता। विवाह शरीर का मिलन है, परंतु राधा कृष्ण का प्रेम आत्मा का मिलन है, निर्मल, निष्कलंक, सनातन और अनंत। इसलिए आज भी हम जब नाम लेते हैं तो पहले राधा और फिर कृष्ण। यह केवल नाम नहीं, बल्कि एक संदेश है कि प्रेम में त्याग, सम्मान और समर्पण सर्वोपरि होता है। प्रेम से बोलिए, राधे कृष्ण।